नमस्कार साथियों, देखेंगे आज हम आप सभी को आप प्रकृतिवाद का अर्थ व परिभाषा। आज आप देखेंगे हम आप सभी को प्रकृतिवाद का अर्थ व परिभाषा के बारे में हम अध्ययन कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट चीज आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद का अर्थ। देखेंगे प्रकृतिवाद क्या होता है। प्रकृतिवाद का अर्थ, जिसमें आप देखेंगे प्रकृतिवाद के यदि हम वास्तविक अर्थ की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद से आशय है कि वास्तविकता, जो हमें वास्तविकता प्रदान होती है या जो नियंत्रित रूप में कार्य किया जाता है, वह हमारा प्रकृतिवाद कहलाता है। जैसे आप देखेंगे प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है। देखेंगे प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है। जो तत्वमीमांसा क्या है, देखेंगे पहले आप जानेंगे तत्वमीमांसा में आप देखेंगे कि यह अंग्रेजी के मेटाफिजिक्स से बना हुआ है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह मेटाफिजिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे पहला मेटा और प्लस दूसरा फिजिक्स, और मेटा प्लस फिजिक्स का अर्थ इन दोनों का अलग अलग होता है। जिसमें आप देखेंगे कि मेटा का अर्थ होता है परे और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात जो इस परिवेश में जो प्रकृति से परे होता है वह हमारा तत्वमीमांसा कहलाता है। तत्वमीमांसा जो प्रकृति से परे होता है वह हमारा तत्वमीमांसा कहलाता है। देखेंगे कि प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता प्रदान करता है, क्योंकि हमने बताया कि प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता से आशय है कि वह वास्तव में वह प्रकृति के रूप में जिन चीजों का विकास होता है या स्वयं या स्वाभाविक होता है वह हमारा प्रकृतिवाद कहलाता है। देखेंगे यह अलौकिक और पारलौकिक को नहीं मानता है। देखेंगे जैसे वह अलौकिक और पारलौकिक को नहीं मानता है का से आशय है कि वह जो इस जगत में नहीं दिखाई देता है या अदृश्य होता है, वह प्रकृतिवाद उस पर विश्वास नहीं करता है और उस पर नहीं मानता है। जैसे आप देखेंगे कि वह प्रकृतिवाद से आशय है कि वह भौतिकता को प्राथमिकता देता है। भौतिकता को प्राथमिकता देने से आशय है कि इस सांसारिक जगत में जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है या जो हम इस पृथ्वी पर इस भौतिक जगत में हम जो कार्य करते हैं, यह हमारा प्रकृतिवाद होता है। देखेंगे जैसे प्रकृतिवाद भौतिकता को प्राथमिकता देता है और आदर्शवाद आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है। देखेंगे भौतिकवाद को प्रकृतिवाद प्राथमिकता देता है और आदर्शवाद आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है। आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद यह कहता है कि जो चीजें हमें अदृश्य होती हैं या जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, वह उस पर विश्वास नहीं करता है या उसको नहीं मानता है। वह भौतिकता को अधिक से अधिक प्राथमिकता देता है। और इस प्रकृतिवाद का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें इस प्रकृतिवाद के अर्थ में हर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार को निम्नलिखित रूपों में या कई तथ्यों के माध्यम से वह उसे व्यक्त किया है या उसे रखने का प्रयास किया है। जिसमें आप देखेंगे कि
थॉमस और लॉन्ग के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक हैं। थॉमस और लॉन्ग के अनुसार ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। देखेंगे कि यह प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, ये दो शब्द आते हैं। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों विपरीत होते हैं? क्योंकि हमने आपको इसके पहले बताया कि प्रकृतिवाद यह भौतिकता को प्राथमिकता देता है और आदर्शवाद आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है। इसके कारण ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और प्रकृतिवाद यह आदर्शवाद के विपरीत मन को एक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह कहता है कि मन एक पदार्थ के रूप में है। और क्योंकि मन को हम जिस रूप में उसे चाहेंगे या जिस रूप में कार्य करेंगे, वह उसी रूप में वह कार्य करने का प्रयास करता है। और वह प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को एक एलिमेंट के रूप में समझता है, या एक तत्व के रूप में, या एक पदार्थ के रूप में वह उसे स्वीकार करता है। और वह यह मानता है या यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है। हमने बताया कि वह इस थॉमस और लॉन्ग के अनुसार यह बताने का प्रयास करते हैं कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं। जैसे हमने बताया कि भौतिकता या प्रकृतिवाद को मानता है और आध्यात्मिकता आदर्शवाद को मानता है। जैसे आदर्शवाद में क्या है, आप देखेंगे कि आदर्शवाद जैसे यह कहता है कि हम किसी चीज को, किसी एलिमेंट को, किसी तत्व को, किसी यंत्र को हम जिस रूप में कार्य करेंगे वह उसी रूप में वह उसे कर सकता है। जैसे एक बालक है और हम उसे जो चीजें बताते हैं या वह जिन चीजों को हम उसे अध्ययन कराते हैं वह उन चीजों को उसमें उस रूप में कार्य करने का प्रयास करता है, वह उस रूप में उसे कार्य करता है। वह कहता है कि यह एक यंत्र के रूप में या एक पदार्थ के रूप में है। हम उसे जिस रूप में चाहेंगे या जिस रूप में हम उसे कार्य करते हैं, हम उस रूप में वह उस रूप में कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे कि आदर्शवाद यह कहता है कि इसमें उच्च कोटि की मान्यताएं, नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य, नैतिकता, समाजवाद, आध्यात्मिकता, इन सारी चीजें आदर्शवाद के अंतर्गत आती हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत इसमें जो भी उच्च सीमाएं या उच्च कोटि की मान्यताएं होती हैं वह आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। जैसे आदर्शवाद में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, इन सारी चीजें इसमें आती हैं इस आदर्शवाद में। जैसे आदर्शवाद यह कहता है कि हम जैसे पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम को बच्चे आसानी से उसे समझ सकें। और हमारा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, या हमारे पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें समाहित होनी चाहिए कि वह छात्र उसे आसानी से समझ सके या उसे आसानी से ग्रहण कर सके, या वह उन चीजों को वह उस आदर्शवाद यह कहता है कि उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए कि वो चीजें जो रुचिकर हों या विश्वासपरक हों या जो अच्छी चीजें होती हैं वह इस आदर्शवाद के रूप में वह पाठ्यक्रम में उसे सम्मिलित किया जाता है। और वह आदर्शवाद यह कहता है कि हम जिसे जिस रूप में ढालेंगे या जिस रूप में हम कार्य करेंगे उस रूप में वह कार्य हो सकता है। और आप देखेंगे कि जैसे
आध्यात्मिकता में